हाँ हाँ सॉरी। ठीक है भाई, माइक ऑन करना थोड़ा सा मैं भूल गया था। ठीक है, चलिए वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने वीड के बेनिफिशियल इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने हार्मफुल इफेक्ट के अंदर देखा था कि वीड्स जो है वो क्या करते हैं, इल्ड लॉसेस कॉज करने का काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इल्ड लॉसेस के अंदर हमने ये भी जानते हैं सबसे ज्यादा इल्ड लॉसेस रूटेड क्रॉप्स के अंदर होता है, जो रूट्स क्रॉप्स होती है उनमें होता है। और रूट क्रॉप में भी सबसे ज्यादा किसमें है, कैरेट के अंदर है। किसमें है, कैरेट के अंदर है। याद रखना है, शुगर बीट भी ऑप्शन भी हो, कैरेट भी ऑप्शन हो, तो आपको क्या करना है, कैरेट करना है। एसआरएडी के अंदर शुगर बीट जो है दिया हुआ है, वो थोड़ा गलत है। ठीक है, कैरेट याद रखना है। इसके बाद में हमने कहा था कि वीड के हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो एनिमल हेल्थ के ऊपर होता है। जिस तरीके से हमने बात किया था गोक्रू जेनकेमिस्ट्रोमोनियम के बारे में बात किया, एग्रोस्टेमा गिथागो के बारे में बात की। ठीक है, उसके बाद में आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कुछ वीड प्लांट जो है वो ह्यूमन हेल्थ पर भी क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के अंदर फर्स्ट वीड की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है पार्थेनियम। आ जाइए, पार्थेनियम स्टेरोफेरस। क्या नाम है, पार्थेनियम स्टेरोफेरस। और आप सभी जानते हैं कि पार्थेनियम स्टेरोफेरस को हम किस नाम से जानते हैं, गाजर घास के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, या म्यूनिसिपल वीड कहा जाता है, या फिर कांग्रेस घास कहा जाता है। कांग्रेस घास या गाजर घास इसलिए कहा जाता है, सबसे पहली चीज कांग्रेस घास। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1960s के बाद जिस तरीके से पॉलिटी के अंदर या फिर राजनीति के अंदर कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित किया था, ठीक है, 1960 के बाद पार्थिनियम स्टेरोफेरस ने भी उसी तरीके से जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया था। लेकिन वर्तमान में अगर आप कहें कि पार्थिनियम स्टेरोफेरस को सर हम नाम चेंज कर सकते हैं, अभी हम क्या बोल सकते हैं, इसको बीजेपी ग्रास भी बोल सकते हैं ना, म्यूनिसिपल। चलिए, ठीक है, पार्थिनियम स्टेरोफेरस जो है डर्मल एलर्जी कॉज करने का काम करता है। क्या करता है, डर्मल एलर्जी। डर्मल का मतलब है कि स्किन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डर्मल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, एक होता है ब्रुशवीड। ब्रुशवीड, ब्रुशवीड एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक वीड है यूट्रिका स्पीसीज। यूट्रिका स्पीसीज ये कोज करता है इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन, इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन। एक है आपका रेगवीड जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रोसिया स्पीसीज। एम्ब्रोसिया स्पीसीज ये कोज करता है फीवर एंड अस्थमा, है फीवर एंड अस्थमा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, आर्जिमोना मैक्सिकाना जिसको हम सत्यानाशी बोलते हैं, मैक्सिकन पोपी बोलते हैं, आर्जिमोना मैक्सिकाना और मस्टर्ड, इन दोनों के सीड का जो ऑयल होता है वो कोज करता है ड्रॉप्सी डिजीज। और ड्रॉप्सी डिजीज जो है 1998 में दिल्ली के अंदर जो है सबसे ज्यादा हुई थी। 1997-98 में क्या हुआ कि जब भारत के अंदर जब मस्टर्ड का प्रोडक्शन कम हुआ था, तो जनरली जो दिल्ली है वो एनसीआर रीजन के अंदर आता है, और दिल्ली के पास में जो है भरतपुर अलवर वाला जो रीजन है वो बड़ा पास में होता है। और राजस्थान की जो सबसे अच्छी मस्टर्ड है वो भरतपुर रीजन में, या हम कहें भिंड मुरैना वाला जो रीजन है उसमें होती है। 1997 में जब मस्टर्ड का प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हुआ कि जो आर्जिमोना मैक्सिकाना था, उस आर्जिमोना मैक्सिकाना के सीड को मस्टर्ड के सीड के साथ मिक्स करके जो है उनका ऑयल एक्सट्रैक्शन किया गया। और उस ऑयल एक्सट्रैक्शन का यूज या उपयोग जब दिल्ली के लोगों ने किया, उनके अंदर एक डिजीज हुई जिसका नाम क्या था, ड्रॉप्सी डिजीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉप्सी डिजीज के द्वारा जो है दिल्ली या ड्रॉप्सी डिजीज जो है दिल्ली में कब आया था, तो 1998 के अंदर। अब ड्रॉप्सी डिजीज जो कोज हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, ड्रॉप्सी डिजीज अगर आपसे पूछा जाए तो किस किस वीड की वजह से होता है, आर्जिमोना मैक्सिकाना और मस्टर्ड की सीड को मिक्स करके जब इनका ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, और ऑयल का यूज जब ह्यूमन बीइंग करेंगे तो उनके अंदर कौन सी डिजीज होती है, ड्रॉप्सी डिजीज। और ड्रॉप्सी डिजीज दिल्ली में कब आया था, 1998 के अंदर।
ह्यूमन हेल्थ के अंदर एक बार देखना पार्थियनम हिस्टेरोफेरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, कांग्रेस घास बोलते हैं, या म्यूनिसिपल वीड कहा जाता है। ये क्या कवच करने का करता है, डर्मल एलर्जी। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं जाते हो तो मतलब व्हाइट केप लाइक स्ट्रक्चर की जो वीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थियनम हिस्टेरोफेरस। ब्रुश वीड जो है वो क्या करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है। यूट्रिका जो है इचिंग इन्फ्लेमेशन। इनको आप शॉर्ट ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो, जैसे कि कहीं लिख दो IIU, ठीक है, इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन बाय यूट्रिका स्पीसीज। एम्ब्रोसियास्पिस जो है वो है फीवर अस्थमा कोच करता है, ठीक है। आर्जिमोना मैक्सिकाना और मस्टर्ड दोनों के सीड मिल जाएंगे और उस ऑयल का यूज ह्यूमन बीइंग करेंगे तो क्या होता है, ड्रॉपसी डिजीज होता है, जो कब आया था 1998 में, कहां पर, दिल्ली के अंदर। एक बार हम समझ लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेना आप। इसके अंदर 6 पॉइंट की बात करते हैं। तो वीड जो है, वीड एक्ट एज होस्ट फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। कुछ वीड प्लांट्स ऐसे होते हैं जब मेन क्रॉप प्लांट फील्ड में नहीं होता है तो उस केस के अंदर जो है हार्बर का काम करते हैं, या फिर बोल सकते हैं होस्ट के रूप में काम करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, सबसे पहले राइस क्रॉप की बात कर लेते हैं। राइस, तो राइस के अंदर जो है, फर्स्ट वन इधर लिख देते हैं क्रॉप, ठीक है, डिजीज या इंसेक्ट और वीड, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्रॉप में, राइस, राइस के अंदर एक बहुत हानिकारक जो है, बहुत हार्मफुल जो है, ग्रास होपर लगता है, ठीक है। ग्रास होपर का आपने नाम सुना होगा। राइस के अंदर क्या लगता है, ग्रास होपर लगता है। और ये ग्रास होपर जो है, जो राइस में लगता है, वो सुगर केन के अंदर जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम का भी क्या होता है, होस्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में, होस्ट के रूप में। किसका है, सॉरी, वेक्टर के रूप में, होस्ट नहीं, वेक्टर। अब मान लीजिए कि फील्ड के अंदर क्या नहीं है, राइस नहीं है, ठीक है। अब जब फील्ड के अंदर राइस नहीं होगा तो किसी न किसी के ऊपर ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, ठीक है। कौन, ग्रास होपर। तो याद रखना, एक वीड होता है जिसको हम जॉइंट वेज बोलते हैं, जॉइंट वेज, या इसको कहा जाता है एस्काइनोमेनी स्पीसीज, एस्काइनोमेनी स्पीसीज, ठीक है, जिसे जॉइंट वेज कहा जाता है। ये याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट 2-3 है वो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। सेकेंड है, आपने नाम सुना होगा वीट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिट्रिकम एस्टिवम कहा जाता है। वीट के अंदर जो सबसे खतरनाक जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है, रस्ट डिजीज है। रस्ट के अंदर भी 3 चीजें होती है, ब्लैक रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है और ब्राउन रस्ट होता है, ठीक है। रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि जब रस्ट होगा, यानी आ जाइए, जब वीट होगा तो उसको ये रस्ट जो है कहां पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी, वीट के ऊपर। मान लीजिए जब वीट फील्ड में नहीं है, उस केस में कहीं ना कहीं अल्टरनेट होस्ट इसको चाहिए, कोई ना कोई जो है दूसरा होस्ट इसको चाहिए। तो इस एब्सेंस के अंदर जो है ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, किस पर, क्वेक ग्रास पर। किस पर, क्वेक ग्रास। और क्वेक ग्रास को कहा जाता है एग्रोपाइरोन रेपेंस। क्या कहा जाता है, एग्रोपाइरोन रेपेंस कहा जाता है। जब आप 2-3 बार इसको बार बार बोलोगे एग्रोपाइरोन रेपेंस तो आपको याद हो जाएगा। सेकंड चीज एक और यहां पर है जिसको हम बोलते हैं बर्बेरी। क्या है, बर्बेरी, ठीक है, यानी एक झाड़ी होती है बर्बेरी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रस्ट, अगर मान लीजिए रस्ट का अल्टरनेट होस्ट क्या होता है तो क्वेक ग्रास या बर्बेरी होता है। क्वेक ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है, एग्रोपाइरोन रेपेंस है, ठीक है। वीट के अंदर अगर हम बात करें तो एक डिजीज और लगता है इसमें, पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो लगता है, इसका अल्टरनेट होस्ट जो है वो है आपका वाइल्ड ओट। कौन है, वाइल्ड ओट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवेना फटवा, एवेना फटवा, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। देखो 4 नाम लिखे हमने। फर्स्ट है राइस, राइस के अंदर कौन लगता है, ग्रास होपर। ग्रास होपर का जो अल्टरनेट होस्ट है वो कौन है, जॉइंट वेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्काइनोमेनी स्पीसीज। वीट के अंदर रस लगता है, रस का कौन है, क्वेक ग्रास, या फिर बर्बरी भी कहा जाता है, मतलब बर्बरी अलग है, क्वेक ग्रास अलग चीज है। वीट के अंदर क्या लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का अल्टरनेट होस्ट कौन है, वाइल्ड ओट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एवेना फटवा।
इसके बाद मेज की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट है मेज। मेज के अंदर एक लगता है मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस, मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस, और एक डिजीज इसके अंदर लगती है डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू की अगर हम बात करें तो एक DSS करके आपको याद रखना है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम। डाउनी मिल्ड्यू का अल्टरनेट सोर्स कौन है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, जिसको हम कौन सी ग्रास बोलते हैं? सेकेरम स्पॉन्टेनियम को कौन सी ग्रास बोलते हैं? कांस ग्रास। और इसका यूज हम किस में करते हैं? छप्पर बनाने में, थ्रेचिंग पर्पज में करते हैं। मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस, मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस का जो अल्टरनेट होस्ट है वो है जॉनसन ग्रास, और जॉनसन ग्रास का नाम क्या है? सोरगम हेलिपेंस। क्या है? सोरगम हेलिपेंस, हेलिपेंस। सोरगम हेलिपेंस में एसियन की कंसंट्रेशन कितने ppm से ज्यादा होती है और उसका मान लीजिए एनिमल फीड कर लेते हैं तो उनके अंदर या उनके लिए हार्मफुल होता है मोर देन 200 ppm। देखो मेज के केस में भी दो चीजें हैं, एक मेज का ड्वार्फ मोजेक वायरस है और एक डाउनी मिल्ड्यू है। जब ड्वार्फ मोजेक की बात होगी तो जॉनसन, हम बोलते हैं कि जॉनसन बेबी पाउडर, नाम सुना होगा आपने ना। जॉनसन क्या होता है? छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, यानी ड्वार्फ यानी छोटे बच्चों के लिए, ड्वार्फ आया यानी जॉनसन। ठीक है, और आपका डाउनी मिल्ड्यू आएगा तब क्या होगा? सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ठीक, इसके बाद में एक दो और याद रखना है आपको। JRF 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केस्टर के अंदर जो है एक डिजीज, एक इंसेक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं हैरी कैटरपिलर। क्या कहा जाता है? हैरी कैटरपिलर। और हैरी कैटरपिलर जब फील्ड में केस्टर नहीं होगा तो उस केस के अंदर ये अपना अल्टरनेट होस्ट जो है वो किसको बनाता है? क्रोटोलेरिया स्पीसीज, क्रोटोलेरिया स्पीसीज को। एक और याद रख लो आप, 6 ग्राउंडनट का, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के अंदर लगता है आपका पीनट, पीनट स्टेम नेक्रोसिस वायरस। इसका अल्टरनेट होस्ट याद रखना है, पी से क्या हो जाएगा? पार्थेनियम स्टेरोफेरस, पार्थेनियम स्टेरोफेरस, पार्थेनियम स्टेरोफेरस। मंकी नट किसको बोलते हैं? पीनट को कहा जाता है। ठीक है, ग्राउंड नट को ही मंकी नट बोलते हैं, पीनट बोला जाता है। ठीक है, देखिए कुछ चीजें हैं, हो सकता है आपको थोड़ा याद करने में यहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन इनको याद रखना है। एक दिन में सारी चीजें याद नहीं हो तो आज मान लीजिए आप राइस और व्हीट का केस याद रखो, कल जो है वो मेज और पीनट का याद रखो। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको हार्मफुल इफेक्ट के अंदर याद रखना है। इसके अलावा और हम प्रॉब्लम्स के देखें और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि वीड यदि किसी वाटर चैनल के पास में अगर ग्रो होंगे तो जाहिर सी बात है वो उसके फ्लो को अफेक्ट करेंगे, या कहीं ना कहीं उसके साथ जो है उनका डिसेमिनेशन ज्यादा होगा। या मान लीजिए कोई हमारी कल्टिवेटेड लैंड है, वहां किसी पर्टिकुलर वीड का इन्फेस्टेशन अगर ज्यादा हो गया तो हमारी जो लैंड की जो वैल्यू थी वो कम हो जाएगी, यहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लेकिन आपको जो मेजर हार्मफुल इफेक्ट्स याद रखना है उसमें सबसे फर्स्ट हो गया कि इल्ड लॉसेस करते हैं। इल्ड लॉसेस में कौन सी क्रॉप्स के अंदर ज्यादा होता है? रूट क्रॉप्स के अंदर होता है, रूट क्रॉप्स में भी सबसे ज्यादा कैरेट में, फिर सुगर बीट में। राइस के केस के अंदर सबसे ज्यादा जो है कौन से राइस में? अपलैंड राइस के अंदर, और सबसे कम जो है लोलैंड राइस के अंदर होता है। रीजन हम जानते हैं। क्वालिटी लॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी के अंदर हमने सुगर केन की बात की, स्टाइगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने टी के बारे में बात किया, कॉफी के अंदर बात की। थर्ड नंबर पर कल हम बात कर रहे थे भाई कुछ ऐसे वीड होते हैं जो एनिमल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एनिमल हेल्थ के अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, एक और लिख लेना, लेंटाना कैमेरा। एनिमल हेल्थ जहां आपने लिखा था, एनिमल हेल्थ जहां पर लिखा था वहां पर लिख लेना लेंटाना कैमेरा, लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा का फीड अगर एनिमल्स करते हैं तो उनके अंदर लाइट सेंसिटिव हो जाती है, लाइट सेंसिटिविटी। लाइट सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी एनिमल ने जो है लेंटाना कैमेरा को ज्यादा फीड कर लिया तो उसके अंदर लाइट के प्रति सेंसिटिवनेस आ जाता है, यानी वो धूप में खड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस वीड की वजह से जो है एनिमल्स के अंदर लाइट सेंसिटिविटी होती है। तो किसकी वजह से होता है? लेंटाना कैमेरा। इसके अंदर भी लेंटाडीन पाया जाता है, वो मेनली रेस्पॉन्सिबल है लेंटाना कैमेरा के अंदर, लेंटाडीन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, एक बार आप इनको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यहां से लिखिए ह्यूमन हेल्थ। वर्ल्ड के अंदर 30,000 स्पीसीज वीड की पाई जाती है, लेकिन हार्मफुल कितनी है? 18,000। और 18,000 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना है? 60%। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना है ना। ह्यूमन हेल्थ के अंदर पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस डर्मल एलर्जी कोज करता है। ब्रूशवीड जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यूट्रिका स्पीसीज ईचिंग एंड इन्फ्लेमेशन। एम्ब्रोसिया जिसको हम रैगवीड भी बोलते हैं, एम्ब्रोसिया के वहां लिख लेना ब्रैकेट में, एम्ब्रोसिया के अंदर रैगवीड, रैगवीड। आर्जिमोना मैक्सिकाना और मस्टर्ड जो है के सीड जो है, अगर ऑयल का फीडिंग कौन करेगा? ह्यूमन, तो उनके अंदर डिजीज हो जाती है ड्रॉपसी। कूच की फली जो होती है उसी को कहा जाता है आपका यूट्रिका स्पीसीज। आपने एक नाम सुना होगा कि एक वीड होता है जिसको अगर मान लीजिए बॉडी के टच हो जाता है तो थोड़ा ईचिंग यानी थोड़ा अजीब सा फील होता है ना, तो वो यूट्रिका स्पीसीज होता है। कूच की फली उनको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। ऑनलाइन जितने भी बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कोई कंफ्यूजन हो भाई बता देना ना। IIU का मतलब ये हो गया कि ईचिंग इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हो रहा है? यूट्रिका स्पीसीज से, यूट्रिका स्पीसीज की वजह से। आपको जिस तरीके से याद हो, जो भी आपकी शॉर्ट फॉर्म हो आप बना लेना। बढ़िया, चलो लिखो, जल्दी लिखो पर, है ना। एम्ब्रोसिया स्पीसीज है ये। अगर आपसे डीप में पूछेगा तो एक पॉइंट और आप यहां पर लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि आर्जिमोना मैक्सिकाना के अंदर जो है सेंगुराइन डाइहाइड्रो सेंगुराइन एंड ओक्टा ट्राइकोंटानोल केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। सेंगुराइन डाइहाइड्रोसेंगुराइन ओक्टा ट्राइकोंटानोल। ट्राइकोंटानोल आपने सुना होगा कि जो रिच का होता है, सॉरी एक सेकेंड, लुर्सिन के अंदर जो है एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोंटानोल। और ट्राइकोंटानोल जो है एक बायो स्टिमुलेटर का काम करता है। चलो उसको छोड़िए, ये लिख लीजिए सेंगुराइन डाइहाइड्रोसेंगुराइन और ओक्टा ट्राइकोंटानोल। अगर आपसे पूछे कि ड्रॉपसी डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेंगुरिन डाइहाइड्रोसेंगुरिन और ओक्टा ट्राइकोंटानोल। ठीक है, किस किस के वीड्स, कौन कौन से वीड के सीड को मिक्स करने से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका सेवन करने से कौन सी डिजीज होती है? ड्रॉपसी डिजीज। सत्यानाशी कहा जाता है आर्जिमोना मैक्सिकाना को, ठीक है, मैक्सिकन पोपी या फिर सत्यानाशी कहा जाता है, मैक्सिकन पोपी या सत्यानाशी। लिख लिया? हाँ हाँ लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। इधर इधर भाटी जी, हाँ। सेंगुराइन डाइहाइड्रोसेंगुराइन और ओक्टा ट्राइकोंटानोल इसमें केमिकल होते हैं, इनकी वजह से ड्रॉपसी, इस वजह से ड्रॉपसी डिजीज होती है। लिख लिया भाई? वीड एक्ट एज अ हॉर्स फॉर डिजीज और इंसेक्ट। वीड एक्ट एज अ हॉर्स फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। होस्ट दो प्रकार के होते हैं, आपको सर ने बताया होगा पैथोलॉजी में। कोलेटरल होस्ट होता है और एक अल्टरनेट होस्ट होता है, ठीक है। कोलेटरल होस्ट जो है सेम फैमिली का होता है और अल्टरनेट होस्ट जो है वो डिफरेंट फैमिली का होता है। क्रॉप नेम, डिजीज, इंसेक्ट और वीड। हमने कहा कि अगर मान लीजिए ग्रास ऑफर राइस में लगता है, लेकिन राइस जब फील्ड में नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में अपनी लाइफ साइकिल को कहां से कंप्लीट करता है? जॉइंट फेज से।
एस्काइनोमेना स्कायोमेन स्पीसीज। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम का वेक्टर के रूप में भी काम करता है। वीट के अंदर रस्ट डिजीज लगती है जिसका होस्ट कौन है? क्वेक ग्रास है। क्वेक ग्रास का नाम क्या है? एग्रोपायरोन रेपेंस। और एक बर्बरी भी आपका हो सकता है। वीट के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू लगता है और पाउडरी मिल्ड्यू अपनी लाइफ साइकिल को किससे कंप्लीट करता है जब वीट नहीं होता है फील्ड में? वाइल्ड ओट से या फिर एवेना फटवा से। मेज के अंदर दो डिजीज लगता है, एक मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस है जिसको हम जॉनसन जो अपनी लाइफ साइकिल को जॉनसन ग्रास से या सोरगम हेलिपेन से कंप्लीट करता है। डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज लगती है, अगर मान लीजिए फील्ड में मेज नहीं होगा तो उस केस में सेकेरम स्पोंटेनियम पर अपने आप को जो है वो होस्ट रखेगा, अपने आप को जो है उस पर आच्छादित रखेगा, तो सेकेरम स्पोंटेनियम। रुको रुको लिखने दो। क्या क्लास ब्लैंक है भाई? दिख नहीं रहा क्या कुछ? व्हाट इज द स्मूदर क्रॉप? स्मूदर क्रॉप पर भी आएंगे शिशपाल। स्मूदर क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी क्रॉप प्लांट्स होते हैं जिनकी फोलियज जो है ब्रॉड होती है। जब ब्रॉड फोलियज होती है तो सॉइल को कवर करके रखती है। जब सॉइल को कवर करके रखती है तो मॉइस्चर का कंजर्वेशन होता है, ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है स्मूदर क्रॉप, ठीक है। और स्मूदर क्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके आसपास जो है वो वीड ग्रो नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरा हाँ अगर मान लीजिए क्या देखो ये रिसर्च है, जैसे अभी नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसकी वजह से 25% यील्ड रिडक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट है जो बोल रहे हैं कि नहीं नैनो क्या कुछ इंस्टीट्यूट है जो कह रहे हैं, या पंतनगर हो गया, वो बोल रहे हैं कि नहीं नैनो यूरिया डालने से जो है कोई हार्मफुल इफेक्ट कोज नहीं होता है। तो ये रिसर्च अलग अलग है। हमें स्मूदर क्रॉप के बारे में क्या पता है? जैसे काउपी है, तो काउपी हो गया, उनकी लीव्स क्या होती है? ब्रॉड लीफ होती है। ब्रॉड लीफ होती है तो ये सोइल सरफेस को क्या करके रखते हैं? कवर करके रखते हैं। सोइल सरफेस को कवर करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है इस लीफ के नीचे वाला जो जोन होगा वहां पर इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे। इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे तो जो वहां की सोइल मॉइस्चर है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। पहली चीज, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई वीड भी है तो उसको फोटोसिंथेसिस नहीं मिल पाएगा, उसको लाइट नहीं मिल पाएगी और इस वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वीड का ग्रोथ जो है वो भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। करेंगे हम बात स्मूदर क्रॉप्स के बारे में भी। किस फैमिली के? हाँ तो नाम तो जरूरी है ना। चलो लिख लिया, लिखो लिखो थोड़ा फास्ट। वीट पाउडर मिल्ड्यू, मेज के नीचे डाउनी मिल्ड्यू, हाँ डाउनी मिल्ड्यू भी मेज में ही है, ठीक है। याद रखना है जॉनसन ग्रास किसके लिए होस्ट का काम करता है? क्या हुआ? हंसी कैसे आ रही है? नहीं मैटर निजी हो लेकिन क्लास से बाहर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ना। लिख लिया क्या? आप क्या बता रहे हैं जॉनसन ग्रास का? जॉनसन ग्रास जो है वो किसके लिए होस्ट का काम करता है? मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस के लिए, ठीक है। और भी इसके अंदर है, जैसे टोमेटो का हो गया, लेकिन अपन हॉर्टिकल्चर में ज्यादा नहीं जाएंगे, अपन सीरियल क्रॉप्स का आपको ध्यान रखना है। लिखा? लिखो लिखो। इसमें क्वेश्चन ये बनता है जैसे कि आपका जो है कैटरपिलर वाला क्वेश्चन आया था, हैरी कैटरपिलर वाला केस्टर के अंदर, कि केस्टर के अंदर जो कैटरपिलर लगती है उसका अल्टरनेट होस्ट कौन है, ठीक है। तो याद रखना है क्रोटोलेरिया स्पीसीज है, लिख लीजिए केस्टर का हैरी कैटरपिलर। ग्राउंडनट के अंदर पीनट स्टेम नेक्रोसिस वायरस का है पार्थिनियम स्टेरोफेरस। एनिमल हेल्थ में एक पॉइंट लिख लेना, लेंटाना कैमरा का फीड अगर ज्यादा एनिमल करेंगे तो उनके अंदर लाइट सेंसिटिव होने के चांसेस होते हैं, और लाइट सेंसिटिव का रीजन क्या है? लेंटाडीन जो प्रेजेंट होता है लेंटाना कैमरा के अंदर, जिसको हम घनेरी भी बोलते हैं लेंटाना कैमरा। मेनली ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट था जो कि हम श्रीलंका से लेकर आए थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। क्या होता है लेंटाना कैमरा में? लेंटेडिन। क्या? लेंटाडीन जो है वो केमिकल है जो कि लेंटाना कैमरा के अंदर पाया जाता है।
इस पर अपन चर्चा करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर 173 डिग्री केल्विन तो मैंने कहीं मेंशन ही नहीं करवाया आपको। टेम्परेचर तो मैंने स्ट्रेटोस्फीयर का लिखा है नहीं। चलो अभी बात कर लेंगे इस पे भी। लिखा क्या ये? लिखो। जनरली क्या होता है कि यदि हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है। अब मान लीजिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन को हम बोलते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन। ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं कि डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी? -273 हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर नहीं है डियर, वो आपने गलत लिखा है। वो लिख लिया? लेंटाना कैमरा का नाम लेंटाना ही है, लेंटाना कैमरा ही है। ठीक है। घनेरी इसका कॉमन नेम है। घनेरी, घनेरी। हाँ, लिख लिया क्या? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वीड के अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है लाइफ साइकिल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? या हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल के बेसिस पे, या हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पे। तीनों चीजें आपको याद रखना है। वीड का क्लासिफिकेशन ऑन्टोजेनी, लाइफ साइकिल या ड्यूरेशन के बेसिस पे हम कर सकते हैं। और जनरली 3 टाइप्स के वीड होते हैं। एनुअल सीजन, एनुअल वीड, सॉरी, एनुअल वीड, बाइनेनियल वीड, बाइनेनियल वीड, बाइनेनियल वीड, और एक होते हैं पेरेनियल वीड। एक बार आप सभी बोर्ड पे देखना, उसके बाद लिखना। यदि हम किसी वीड की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई वीड प्लांट है, यदि अपनी लाइफ साइकिल को, यदि अपनी एक लाइफ साइकिल को हम पर्टिकुलर एक एग्रीकल्चर ईयर की बात करते हैं तो उसमें कितने सीजन होते हैं? खरीफ, रबी और समर, 3 सीजन होते हैं। कोई वीड प्लांट, मान लीजिए ये वीड प्लांट है, ये अपनी लाइफ साइकिल को समर, खरीफ सीजन के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है। मान लीजिए इसने खरीफ सीजन में ना करके रबी सीजन में किया हो या फिर समर सीजन में किया हो। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ईयर के 1 सीजन के अंदर, किसमें? 1 सीजन के अंदर, या तो 1 सीजन के अंदर या फिर 1 ईयर के अंदर। किसमें? या तो 1 ईयर या 1 सीजन के अंदर कोई वीड प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल वीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनुअल वीड। एनुअल वीड क्या होता है? दोज वीड प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन या विद इन 1 सीजन और विद इन 1 ईयर। मतलब एक से ज्यादा सीजन भी हो सकते हैं या एक सीजन भी हो सकता है, लेकिन ईयर कितना होगा? केवल एक होगा। तो उन वीड्स को हम क्या बोलते हैं? एनुअल वीड्स कहा जाता है। क्लियर है? सेकंड टर्म आती है यहां पर बाइनेनियल वीड। क्या आता है? बाइनेनियल वीड। बाइनेनियल वीड की अगर हम बात करते हैं तो दोज वीड प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 ईयर, यानी जो विद इन 2 ईयर के अंदर, मोर देन 1 ईयर और विद इन 2 ईयर के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनेनियल वीड। एक टर्म आता है पेरेनियल वीड। पेरेनियल वीड का मतलब क्या है कि दोज वीड प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरेनियल वीड। यहां तक क्लियर है? अगर हम एनुअल वीड की बात करते हैं तो एनुअल वीड में कुछ वीड ऐसे होंगे जो खरीफ सीजन में ग्रो होंगे और खरीफ सीजन के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने राइस ग्रो किया था तो राइस के साथ इकाइनोक्लोआ कोलोनम भी हो सकता है, इकाइनोक्लोआ क्रसगल्ली भी हो सकता है, या और सोरगम, हेलिपेंस, मतलब कोई भी वीड हो सकता है जो कि केवल अपनी लाइफ साइकिल को 1 सीजन के अंदर कंप्लीट करेगा। तो वो किस नेचर का होगा? एनुअल वीड। अब जैसे खरीफ सीजन में कंप्लीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? खरीफ सीजन का वीड है। जैसे हम बात करें कि फ्लेरिस माइनर है, फ्लेरिस माइनर कौन सी क्रॉप में होता है? वीट में लगता है। वीट कौन से सीजन की क्रॉप है? रबी सीजन की। जैसे ही वीट खत्म होता है तो फ्लेरिस माइनर भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। मतलब वो किस सीजन का वीट हुआ? रबी सीजन। अगर हम ऑन्टोजेनी के बेसिस पे बात करें, लाइफ साइकिल के बेसिस पे बात करें तो कौन सा नेचर का है? एनुअल है या बाइनेनियल है या पेरेनियल है? एनुअल है।
ये चीज याद रहेगी। बाइनियनियल के अंदर हमने कहा कि दोज वीट प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 ईयर, 2 ईयर के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो 2 ईयर की जब हम बात करेंगे तो हो सकता है ये फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकंड ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर के अंदर ये केवल अपनी क्या करें, वेजिटेटिव ग्रोथ करें। सेकंड ईयर के अंदर ये अपनी क्या करें, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करें। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहां पर देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनी, लाइफ साइकिल या ड्यूरेशन के बेसिस पे वीड प्लांट को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में। एनुअल सीजन, एनुअल वीड की बात करते हैं तो दोज वीड दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन, विद इन 1 सीजन और 1 ईयर, 1 सीजन और 1 ईयर। ये शॉर्ट में याद रहेगा आपको। अगर हम इसको पूरा थ्योरी में लिखें कि दोज वीट प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन और 1 ईयर, यहां पर 1 सीजन और 1 ईयर किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, लाइफ साइकिल के बेसिस पे। यानी वो अपनी लाइफ साइकिल को किस में कंप्लीट कर रहे हैं, विद इन 1 सीजन में या 1 ईयर में, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एनुअल वीट। ये चीज क्लियर है या फिर डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता है, नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि खरीफ सीजन वीट, खरीफ सीजन वीट। खरीफ सीजन वीट का मतलब क्या है कि ऐसे वीट जो अपनी लाइफ साइकिल को केवल खरीफ सीजन के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे, जिससे इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इकाइनोक्लोआ कोलोनम। मैं एक एक एग्जांपल ही आपको लिखाऊंगा जब हम पूरा क्रॉप्स के बारे में एक साथ देख लेंगे कि खरीफ सीजन में कौन कौन से आते हैं। रबी सीजन की बात करते हैं तो रबी सीजन के अंदर फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर हो गया, एवेना फटुआ हो गया, आपका जो है चिनोपोडियम एल्बम हो गया, ठीक है, कृष्ण नील हो गया, ठीक है, सीरसियम आर्वेंसिस, कई सारी चीजें हैं। लेकिन आपको कुछ बस माइंड सेट रखना है कि एनुअल वीड किसे बोला जाता है, ऐसे वीड जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 सीजन में या 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, विद इन 1 ईयर और 1 सीजन, उनको हम क्या बोल रहे हैं, एनुअल वीड। अब बात आती है बाइनेनियल वीड की। अगर हम बात करें, सेकेंड है बाइनेनियल वीड, those wheat plant that complete their life cycle within 2 year, within 2 year। 2 ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो 2 ईयर हो गए। फर्स्ट ईयर के अंदर ये क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में, और एक हो जाएगा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर ये करते हैं केवल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकेंड ईयर के अंदर ये करते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। बॉटनी के अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसे कहा जाता है रेस्टिंग स्टेज। क्या कहा जाता है, नोन एज अ रेस्टिंग स्टेज। जबकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को कहा जाता है बोल्टिंग स्टेज, नोन एज अ बोल्टिंग स्टेज। सबसे बड़ी चीज जो है यहां पर आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ऐसे वीड हैं जो आपके बाइनियनियल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे बड़ा जो कौन सा है, नहीं, चिंकोरियम इंटाइबस, कासनी, इसका नाम है चिंकोरियम इंटाइबस, जिसको हम कासनी बोलते हैं, जो कि कॉफी के अंदर जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो वाइल्ड कैरेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाइल्ड गोभी या जंगली गोभी जिसको हम बोलते हैं, हम बात करें अल्टरनेंथ्रा स्पीसीज या एलिगेटर वीड, अल्टरनेंथ्रा फ्लोक्सिरोइडस इसे कहा जाता है, अल्टरनेंथ्रा फ्लोक्सोरोइडस, अल्टरनेंथ्रा फिलोक्सिरोइड। आपको ये 4 नाम याद रखना है। एलिगेटर वीड जो है हम एक्वेटिक वीड के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, कासनी चिंकोरियम इंटाइबस, सुपरवाइजर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां चिंकोरियम की जगह इंकोरियम इंटाइबस दिया हुआ था। ठीक है, और ये काफी चर्चा में रहा था, फाइनली जो है इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, वाइल्ड कैरेट की बात करते हैं, वाइल्ड गोभी हो गया, एलिगेटर वीड हो गया। ये 4 नाम आपको याद रखना है किस केस में, बाइनियनियल वीड। बाइनियनियल वीड यानी 2 ईयर के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव करते हैं, उसको बोल्टिंग स्टेज कहा जाता है।
एग्जाम्पल में याद रखना है कासनी, चिंकोरियम इंटाइबस, वाइल्ड कैरेट, वाइल्ड गोबी, एलिगेटर वीड। एक चीज और आपको याद रखना है कि जितने भी आपके एनुअल वीड होते हैं उनका रिप्रोडक्शन जो है किसके द्वारा होगा? केवल सीड के द्वारा। किसके द्वारा? सीड के द्वारा। बाइनियल वीड भी जो है अपना रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? सीड के द्वारा। रिप्रोडक्शन बाय सीड। थर्ड टर्म आता है इसके अंदर पेरेनियल वीड। पेरेनियल वीड। पेरेनियल वीड किन्हें बोलेंगे? कि ऐसे वीड जो अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन कितनी ईयर में कंप्लीट करेंगे? कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 ईयर। इसे हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल। पेरेनियल वीड के अंदर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टाइप्स पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप आता है सिंपल पेरेनियल। क्या आता है? सिंपल पेरेनियल। सिंपल पेरेनियल का मतलब क्या होता है कि होंगे तो किस नेचर के? पेरेनियल नेचर के। किस नेचर के होंगे? पेरेनियल नेचर के। लेकिन अपनी लाइफ से अपने जो रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा करेंगे? सीड के द्वारा। ठीक है। सिंपल पेरेनियल में हम लिखेंगे वीड दोज आर पेरेनियल in nature but reproduce by seeds। ठीक है। एक इंपोर्टेंट लाइन जो है इसमें केवल पीछे है, रिप्रोड्यूस बाय द सीड। होंगे किस नेचर के? पेरेनियल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। वेरी गुड। कौन सा है? लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा जो है पेरेनियल है लेकिन रिप्रोडक्शन किससे करती है? सीड के द्वारा करती है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका क्रीपिंग पेरेनियल। क्या आता है? क्रीपिंग पेरेनियल। क्रीपिंग पेरेनियल। क्रीपिंग पेरेनियल की अगर हम बात करें तो ऐसे वीड जो कि होंगे पेरेनियल नेचर के लेकिन जिनका रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, बाय वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम बात करें जिस तरीके से कि अगर हम साइप्रस रोटेंडस की बात करते हैं, मोथा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? ट्यूबर्स होती है, उसकी वजह से करता है। साइनोडोन डेक्टाइलोन की बात करते हैं तो स्टोलोन की वजह से होता है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वीड्स के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में सबसे पहले साइनोडोन डेक्टाइलोन। अगर आपसे पूछे कि बरमुंडा ग्रास का नाम क्या है? साइनोडोन डेक्टाइलोन। अगर कहा जाए कि बार्नयार्ड ग्रास का नाम क्या है? साइनोडोन डेक्टाइलोन है। चलो कोई अभी पढ़ेंगे। साइप्रस रोटंडस बाय ट्यूबर्स या मोथ, ट्यूबर्स और नट के द्वारा। ठीक है। इसके बाद सोर्गम हेलिपेंस, सोर्गम हेलिपेंस राइजोम्स के द्वारा। ठीक है। उसके बाद कॉर्न वॉन हुलस आर्वेंसिस स्प्रेडिंग रूट्स के द्वारा। पेरिनियल वीड की बात करते हैं तो ऐसे वीड जो अपनी लाइफ साइकिल को कितने ईयर में कंप्लीट करते हैं? मोर देन 2 ईयर के अंदर। सबसे पहला आता है सिंपल पेरिनियल। जनरली पेरिनियल वर्ड अगर आपके दिमाग में आया तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा नहीं करते होंगे। इनके अंदर रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता होगा? किसी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा या वेजिटेटिव स्टोरेज ऑर्गन के द्वारा होता होगा। लेकिन इसमें एक कैटेगरी आती है जिसका नाम क्या है? सिंपल पेरिनियल। यानी ऐसे वीड जो होंगे तो किस नेचर के? पेरेनियल नेचर के, लेकिन रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? सीड के द्वारा। सेकंड है क्रीपिंग पेरेनियल। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है कि वैसे तो रेंगना होता है क्रीपिंग का, है ना। रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव पार्ट। क्लियर है? ऐसे पेरेनियल वीड जो अपना रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट से। अब वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हैं तभी ये क्या है? पेरेनियल नेचर के। अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। साइनोडोन डेक्टाइलोन की बात करें तो याद रखना है कहीं ना कहीं डेक्टाइलोन मतलब आपको LON का जो है इसमें उच्चारण दिखाई दे रहा है तो स्टोलोन। साइप्रस रोटंडस, रोटंडस यानी कहीं ना कहीं ट्यूबर या नट का जो है यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। सोर्गम हेलिपेंस राइजोम के द्वारा, कॉनवोनुलस आर्वेंसिस जो है स्प्रेडिंग रूट्स के द्वारा। आपने देखा होगा कि अधिकांश क्रॉप प्लांट जो अपना रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा करते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को विद इन 1 ईयर के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि जो पेरेनियल वीड होते हैं जो अपना रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर में
कंप्लीट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जनरली होता क्या है कि जब भी हम सोइल की बात करते हैं, मान लीजिए कोई एनुअल वीड जो है, चाहे वो खरीफ सीजन का हो, रबी सीजन का हो या समर सीजन का हो, जब वो ग्रो होता है और जब उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है या फिर एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर भी लेता है, मान लीजिए यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन भी हो गया था, तो ये सीड कहाँ गिर जाएंगे? आपके सोइल में गिर जाएंगे। जैसे खरीफ सीजन का था तो रबी सीजन में वापस जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा। मान लीजिए हमने जो है हो सकता है कि डीप प्लोविंग किया हो या मान लीजिए किसी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया हो, तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा या फिर इसका ड्यूरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पेरेनियल के केस में क्या है कि यहाँ पर स्टोरेज ऑर्गन्स है। यहाँ पर हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टोरेज ऑर्गन, यानी इनका रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? स्टोरेज ऑर्गन। अब स्टोरेज ऑर्गन एबो सोइल तो होंगे नहीं, कहां होंगे? बिलो सोइल। मान लीजिए आपने किसी कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया है, तो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड केवल किसको चीज को किल करता है? जो कॉन्टेक्ट में आएगी उसी चीज को करते हैं। और अधिकांश जो हर्बिसाइड्स हैं वो किस नेचर के हैं? कॉन्टेक्ट इन नेचर के हैं। अब मान लीजिए कि पेरेनियल वीड था और उसका स्टोरेज ऑर्गन कहां रहेगा? बिलो सोइल रहेगा। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करने से तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट होगा नहीं, यहाँ पर हम सिस्टमेटिक या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड का ही एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तभी होगा। और सिस्टमेटिक और ट्रांसलोकेटेड के अंदर भी हम सेलेक्टिव अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, या सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड इतने हैं नहीं, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड यानी केवल एक हमारे पास है, ग्लाइफोसेट, उसी के माध्यम से हम इनको क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। तो जो भी स्टोरेज ऑर्गन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस नेचर के होते हैं? पेरेनियल नेचर के होते हैं। लेकिन एक वीड प्लांट है जिसका नाम क्या है? लेंटाना कैमेरा, है पेरेनियल इन नेचर का, लेकिन अपना रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से करता है? सीड के माध्यम से। इसके बाद एक और टर्म जो है पेरेनियल वीड में आती है जिसको हम बोलते हैं पर्नेसियस, पर्नेसियस पेरेनियल वीड। क्या है? पर्नेसियस पेरेनियल वीड। पर्नेसियस पेरेनियल वीड का मतलब है कि ऐसे पेरेनियल वीड जिनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्नेसियस पेरेनियल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। दोस पेरेनियल वीड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी ऐसे बहुवर्षीय खरपतवार या ऐसे पेरेनियल वीड प्लांट जिनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, उनके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? पर्नेसियस पेरेनियल यूज करेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल के बेसिस पे, लाइफ साइकिल को ऑन्टोजेनी भी बोलते हैं, ड्यूरेशन भी बोलते हैं, जीवन चक्र भी बोलते हैं, आप जो भी हिंदी में समझे। इसके बेसिस पे तीन प्रकार के हैं, एनुअल सीजन, बाइनियल और पेरेनियल। एनुअल सीजन यानी एक वर्ष के अंदर, आपको एक टर्म याद रखना है, विद इन 1 ईयर। 1 ईयर नहीं होगा तो विद इन 1 सीजन के अंदर जो कंप्लीट करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एनुअल सीजन, ठीक है, जिसके अंदर खरीफ सीजन, रबी सीजन, समर सीजन आ सकता है। इसके बाद आता है बाइनियल वीड। बाइनियल यानी क्या होता है? 2 ईयर के अंदर, यानी कितने ईयर में कंप्लीट करेंगे? 2 ईयर के अंदर। एक फर्स्ट ईयर होगा और एक सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकंड ईयर में रिप्रोडक्टिव। जो वेजिटेटिव हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग। रिप्रोडक्टिव को हम क्या बोलते हैं? बोल्टिंग स्टेज। 4 नाम आपको याद रखना है, कासनी याद रखना है, वाइल्ड कैरेट याद रखना है, वाइल्ड गोभी याद रखना है, और एक आपको एलिगेटर वीड याद रखना है। पेरेनियल यानी मोर देन 2 ईयर के अंदर करेंगे। सिंपल पेरेनियल यानी जो पेरेनियल नेचर के हैं लेकिन रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा करेंगे, केवल एक याद रखना है, लेंटाना कैमेरा। क्रीपिंग पेरेनियल के अंदर जो है पेरेनियल है लेकिन अपना रिप्रोडक्शन किससे करेंगे? स्टोरेज ऑर्गन या वेजिटेटिव पार्ट से करेंगे, जिसके अंदर 3-4 नाम जो है आपको याद रखना है, और फिर एक है आपका पर्नेसियस पेरेनियल वीड। यहां तक समझ में आया? इसके बाद में सेकेंड हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या फिर हम पहले पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जो है वीड प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। कितने पार्ट्स में? जनरली 3 पार्ट्स में, ठीक है। जनरली हम वैसे 2 पार्ट्स बोल सकते हैं, लेकिन मेजरली जो है हम 3 पार्ट्स में बोलेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा ग्रासी वीड, सेकंड हो जाएगा हमारा सेज वीड, और थर्ड हो जाएगा हमारा ब्रॉड लीफ वीड। यहां तक समझ में आया? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी इनकी आकारिकी कैसी है, वो दिखते कैसे हैं, उसके बेसिस पे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ग्रासी वीड, सेज वीड और ब्रॉड लीफ वीड, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रासी वीड। ग्रासी वीड, ग्रासी वीड आपने देखा होगा कि या किसी भी आप ग्रेमिनी फैमिली, अभी हम बोलेंगे ना, रुको तो, शांति, थोड़ा सा जीवन में धैर्य बड़ा जरूरी है। 5 मिनट का आप खेल देखो, फिर उसके बाद में बोलना, ठीक है। ग्रासी वीड की अगर हम बात करते हैं
ग्रासी वीड आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा प्लांट जो कि ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी लीफ किस तरीके से होती है? इरेक्ट लीफ होती है, यानी सकड़ी पत्ती होती है। इसको हम अंग्रेजी में नैरो लीफ बोला जाता है। तो जितने भी ग्रासी वीड होंगे उनकी लीफ कैसी होगी? नैरो होगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या हो गया कि नैरो लीफ होती है। कैसी होती है? नैरो लीफ। अब आपको फील्ड में अगर आप जाओ कि कैसे हम जो है ग्रासी वीड को पहचानेंगे, तो इस तरीके की इनकी लीफ होगी और लीफ के अंदर इस तरीके का वेनेशन पाया जाएगा, पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। जबकि ब्रॉड लीफ को अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जो है इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, यानी बीच में क्या होगा? एक मिडरिब होगा और मिडरिब से जो है इस तरीके से आपकी वेंस जो है कनेक्टेड होगी। क्लियर है? और इन वेन से भी जो है फर्दर जो है इनकी एसेसरी वेंस कनेक्टेड होगी। लेकिन जो ग्रासी लीफ होती है उनकी पत्तियां कैसी होती है? एकदम इरेक्ट होती है। ये चीज क्लियर है? ग्रासी वीड की अगर मैं बात करता हूं तो आप ऐसे पहचान सकते हो जैसे फ्लेरिस माइनर है, एवेना फटुआ है, ये सब किस नेचर के आपके? ग्रासी वीड है। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ग्रासी होंगे उनकी पत्तियां कैसी होंगी? नैरो होंगी। यहां तक समझ में आया? अब आपने देखा होगा कि यदि मैं आपसे कहूं कि जो चना है जिसको हम ग्राम बोलते हैं, वो मोनोकोट है या डाइकोट है? डाइकोट है। डाइकोट का मतलब जिनको इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाइकोट। यदि मैं आपसे कहूं कि गेहूं क्यों कौन सा है? मोनोकोट है या डाइकोट है? मोनोकोट है। बार्ले मोनोकोट है या डाइकोट है? मोनोकोट है। और डाइकोट है या मोनोकोट है? मोनोकोट है। मेज डाइकोट है या मोनोकोट है? मोनोकोट। पल्मनेट डाइकोट है या मोनोकोट है? मोनोकोट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं वो सब किस नेचर के हैं? मोनोकोट। और ग्रेमिनी फैमिली वालों को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रास बोलते हैं। यानी जितने भी आपके ग्रासी वीड होंगे वो किस नेचर के होते हैं? मोनोकोट होते हैं। क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं। मोनोकोटोलीडोन उनके अंदर पाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में फ्लेरिस माइनर हम लिख लेते हैं। फ्लेरिस माइनर हम लिख सकते हैं, एवेना फटवा लिख सकते हैं। आप जो है फ्लेरिस माइनर को याद रखो। यहां तक समझ में आया? यानी जितने भी ग्रासी वीड है वो किस नेचर के हैं? मोनोकोट है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि कुछ ग्रासी वीड होते हैं, कुछ नैरो लीफ वीड होते हैं, नैरो लीफ वीड, लेकिन या फिर हम लिख सकते हैं मोनोकोट, मोनोकोट वीड, लेकिन उनकी लीफ जो है वो कैसी होती है? ब्रॉड लीफ होती है किस नेचर के? मोनोकोट। लेकिन पत्तियां कैसी होती है? ब्रॉड लीफ होती है। ये क्या हो गया? एक एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया? एक अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया कि है मोनोकोट लेकिन लीव्स कैसी है? ब्रॉड लीफ है। मोनोकोट थे तो इनकी पत्तियां कैसे होना चाहिए था? नैरो होना चाहिए था। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर आपको याद रखना है ईसीसी। क्या याद रखना है? ईसीसी, यानी इकोर्निया क्रेसिपस। इकोनिया क्रेसिपस, जिसको हम जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है? इकोनिया क्रेसिपस। सेकंड जो है इसके अंदर है साइनोटिस स्पीसीज। क्या है? साइनोटिस स्पीसीज। एक और आपको याद रखना है, इकोनिया क्रेसिपस, साइनोटिस स्पीसीज और कोमेलिना स्पीसीज। क्या है? कोमेलिना स्पीसीज। ये तीन वीड ऐसे हैं जो होते हैं मोनोकोट हैं, लेकिन पत्तियां कैसी होती हैं? इनकी ब्रॉड लीफ होती है। याद रहेगा, सभी मोनोकोट्स की पत्तियां नैरो होती है। कैसे होती है? नैरो होती है। सभी ग्रासी वीड की लीव्स कैसी होती है? नैरो होती है। लेकिन तीन वीड ऐसे हैं जो होते हैं मोनोकोट हैं, लेकिन उनकी लीव्स कैसी पाई जाती है? ब्रॉड लीफ पाई जाती है। ये चीज याद रहेगी। इसके बाद में सेकेंड वीड की अगर हम बात करते हैं तो वो इसमें आता है सेज। क्या आते हैं? सेज। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स यदि मैं ग्रासी वीड का बताऊं तो ग्रास को आप कभी भी देखना, उनका जो स्टेम होता है उस स्टेम की खास बात क्या होती है? इस तरीके से उनके बीच में क्या पाया जाता है? नोड्स पाया जाता है। और नोड्स वाला पार्ट ही क्या होता है? केवल सॉलिड होता है। और बीच वाला ये जो पार्ट है ये क्या होता है आपका? होलो होता है। क्या होता है? होलो होता है। ये जो है वो ग्रासी वीड या ग्रासी प्लांट का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनका जो केवल नोड वाला पार्ट है वो क्या होता है? सॉलिड होता है और बाकी पोर्शन क्या होता है? होलो होता है। ठीक है? लेकिन आपने काट या गेहूं का नाम सुना होगा, ड्यूरम वीट का नाम सुना होगा, ठीक है? ट्रिट्रिकम ड्यूरम का नाम आपने सुना होगा। उस ड्यूरम वीट के अंदर क्या पाया जाता है कि पिथनेस जो है वो ज्यादा होती है। इंटरनोड पोर्शन पर भी क्या पाया जाता है? पिथनेस पाई जाती है, यानी कठोरता पाई जाती है। उस कठोरता की वजह से जो स्टेम रस्ट का प्रकोप जो है, इन्फेस्टेशन जो है, वो उसके अंदर क्या होता है? कम होता है। ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। ठीक है? अब बात करते हैं सेज। सेज के अंदर जनरली आपने नाम सुना होगा साइप्रेसी फैमिली। कौन से आते हैं? साइप्रेसी फैमिली। साइप्रेसी फैमिली, यानी ये सेज जो है वो भी होते हैं ग्रासी, यानी इनकी पत्तियां भी जो है कैसी होती है?
नैरो लीफ होती है, लेकिन नैरो लीफ होने के साथ साथ इन पत्तियों का जो है अगर हम कहें स्टेम जो है 3 रैंकेड स्टेम पाया जाता है। कौन सा? 3 रैंकेड स्टेम पाया जाता है। 3 रैंकेड स्टेम का मतलब है कि इनका स्टेम वाला जो पोर्शन है इस तरीके से आपको त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। तो उन वीड को हम क्या बोलते हैं? सेज बोलते हैं। और सेज का एग्जांपल क्या है? साइप्रेसी फैमिली। साइप्रेसी फैमिली की अगर मैं बात करता हूं तो चाहे आपका साइप्रस हो सकता है, साइप्रस रोटंडस हो, साइप्रस एरिया हो, या साइप्रस डिफॉर्मिस हो। डिफॉर्मिस, ठीक है। 3 वीड जो है इसके अंदर आते हैं, साइप्रस रोटंडस, साइप्रस एरिया, साइप्रस डिफॉर्मिस। जो रोटंडस है वो पेरेनियल इन नेचर का है। कौन सा है? पेरेनियल वीड है। लेकिन आपका साइप्रस डिफॉर्मिस और एरिया जो है ये दोनों किस नेचर के हैं? एनुअल है। किस नेचर के हैं? एनुअल। ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। साइप्रस की जो है 2 स्पीसीज ऐसी है जिसका नाम है एरिया और डिफॉर्मिस। आईडी जो है क्या है? आईडी। आपको जो है कॉलेज के अंदर एक आईडी कार्ड इशू होता होगा, आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम बोलते हैं। वो आईडी कार्ड केवल 1 ईयर के लिए ही जो है क्या होगा? इशू होगा। जैसे आप पीजी की तैयारी करने रॉयल मिस बाहर आए हो तो आप अगली बार अगर आना चाहोगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी आईडी जो है केवल 1 ईयर के लिए वैलिड होती है। यानी एनुअल वीड जो है कौन कौन से आपके? एरिया और डिफॉर्मिस। कौन से स्पीसीज के? कौन सी फैमिली के? साइप्रस। जबकि रोटंडस किस नेचर का होता है? पेरेनियल। ये चीज क्लियर रहेगी। इसके बाद लास्ट है इसमें ब्रॉड लीफ वीड। ब्रॉड लीफ वीड। ब्रॉड लीफ जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है किस नेचर के होंगे? इनकी पत्तियां कैसी होंगी? ब्रॉड लीफ होगी। कैसी होगी? ब्रॉड लीफ होगी, ठीक है। ब्रॉड लीफ की अगर हम बात करें तो इस तरीके से, ठीक है। और इस वेनेशन को कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहा जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेटिकुलेट वेनेशन जो है किन वीड प्लांट्स के अंदर पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ब्रॉडलीफ वीड के अंदर पाया जाता है। इनका नेचर अगर हम बात करते हैं तो किस नेचर का होता है? डाइकोट। आप किसी भी लेग्यूम फैमिली के प्लांट को देखना, उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या होती है? ब्रॉड होती है, ठीक है। यानी डाइकोट जो होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? ब्रॉड होती है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है नोट लगाकर आपको याद रखना है, डाइकोट नैरोलीफ वीड। डाइकोट नैरोलीफ वीड यानी है किस नेचर के? वो डाइकोट नेचर के, लेकिन लीफ कैसी है उनकी? नैरो है। कैसी है? नैरो। हमने एक एक्सेप्शन पहले देखा था ग्रासी वीड के अंदर कि होते वो मोनोकोट है, लेकिन पत्तियां कैसे हो रही थी? ब्रॉड। यहां पर क्या है कि डाइकोट है यानी ब्रॉड लीफ होना चाहिए था, लेकिन कैसी है? नैरो लीफ है। ऐसे एग्जाम्पल केवल आपको याद रखना है एसपी साहब को। किसको याद रखना है? एसपी। एसपी के अंदर याद रखना है स्परगुला आर्वेंसिस, स्परगुला आर्वेंसिस और प्लांटेगो लेंसियोलाटा, प्लांटेगो लेंसियोलाटा, ठीक है। प्लांटेगो लेंसियोलाटा, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एक बार आपको याद करना है। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इनको। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वीड 3 प्रकार के, ग्रासी, सेज और ब्रॉडलीफ। ग्रासी की बात करते हैं तो पत्तियां कैसी होंगी? नैरो लीफ होंगी। किस नेचर के होंगे? मोनोकोट। एग्जांपल फ्लोरिस माइनर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि होते मोनोकोट है लेकिन पत्तियां कैसी है? ब्रॉड लीफ है। ईसीसी याद रखना है आपको, ठीक है। ईसीसी का मतलब इकोनिया क्रेसिपस, साइनोटिस स्पीसीज और कॉमेलिना स्पीसीज। सेज की बात करते हैं तो साइप्रेसी फैमिली से। साइप्रस के अंदर रोटंडस, एरिया और डिफॉर्मिस। रोटंडस कैसा है? पेरेनियल है। एरिया और डिफॉर्मिस कैसा है? एनुअल है। नैरो लीफ इनकी होगी सेजेस की और 3 रैंकेड स्टेम इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद ब्रॉड लीफ की बात करते हैं तो ब्रॉड लीफ जाहिर सी बात है पत्तियां कैसी होंगी? ब्रॉड होगी। किस नेचर के होते हैं? डाइकोट। वेनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट। इसके बाद नोट लगा के डाइकोट है लेकिन पत्तियां कैसी है? नैरो लीफ। किसकी होती है वो? एसपी यानी स्परगुला आर्वेंसिस और प्लांटेगो लेंसियोलाटा। एक बार आप इनको लिख लीजिए। इसके पहले लिख लिया था क्या आपने? चलो थोड़ा फास्ट लिखना है ना। कास्नी फोल्डर पर्पस के लिए यूज करते हैं क्या? जनरली क्या होता है कास्नी की अगर हम बात करें तो कास्नी जो है वो ह्यूमिड रीजन के अंदर पाया जाता है। जहां जहां बरसीम होती है वहां वहां आपका कास्नी भी ग्रो होता है, ठीक है। ह्यूमिड इन नेचर का होता है। तो कास्नी का इन्फेस्टेशन जब ज्यादा होता है तो बरसीम के साथ जो है वो कास्नी भी काट लिया जाता है और एनिमल्स को जो है वो फीडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है ना कि एनुअल सीजन क्या होते हैं? दोज वीट प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन और 1 ईयर, ठीक है। शॉर्ट में आप लिख लीजिए इसको।
ICPH 8 डेवलप्ड फ्रॉम इक्रिसेट हैदराबाद से, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान हमने पढ़ लिया है भाई, इंडिया और राजस्थान के वाटर रिसोर्सेज के बारे में। एक जो है वो डाटा वाला है, या तो मार्च के लास्ट में जो है पूरा डाटा आ जाएगा। एक बार हम देख लेंगे कि कितना नेट इरिगेटेड एरिया है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, स्प्रिंकलर का कौन से स्टेट में ज्यादा है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन का कहाँ है, तो पूरा डाटा वाला अपन एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दिसंबर के एंड में एक बार राजस्थान का डाटा जो है वो इशू हो नहीं रहा है, स्टेटिस्टिक्स मिल नहीं रही है उसकी, वो जैसे मिलेगा उसके बाद एक कंपिलेशन करके उनका अपन कर लेंगे, उनको देख लेंगे कितना जो है नेट क्रॉपेड एरिया है, कितना ग्रॉस क्रॉपेड एरिया है, प्रोडक्शन वगैरह कितना है वो देख लेंगे विद इन 1 सीजन और विद इन 1 ईयर। खरीफ सीजन वीट के अंदर इकाइनोक्लोआ कोलेनम हो सकता है, इकाइनोक्लोआ क्रसगल्ली हो सकता है, ठीक है, और भी जो आपको याद आए क्रॉप के हिसाब से वो सारे आप मेंशन कर लेंगे। लिखा है यहां तक? लिख लिया बाटी जी? हाँ, विद इन 1 ईयर और 1 सीजन। रबी सीजन में लिख लो फ्लेरिस माइनर। हाँ हाँ लिख लो, रबी सीजन में फ्लेरिस माइनर मैं बोल रहा हूँ। चलो लिखो लिखो। लिख लिया आपने? फास्ट लिखा करो यार। फ्लेरिस माइनर, गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा या सेलेरी ग्रास जो है इसे कहा जाता है। कासनी जो है फोडर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो एनुअल है, एनुअल नहीं है। कासनी जो है चिंकोरियम इंटाइबस जो है वो एनुअल वीड नहीं है, वो बाइनेनियल वीड है, ठीक है। अब फोडर पर्पस की यूज लिए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो अपनी वेजिटेटिव स्टेज को कंप्लीट कर लेगा तो उसका यूज हम फोडर पर्पस से कर सकते हैं। यानी बाइनेनियल वीड जो है 1 ईयर का जब स्टेज में होगा, यानी उसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ जितना करना था उतना कर लिया है, उसका हम फोडर पर्पस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कासने, चिंकोरियम इंटाइबस, वाइल्ड कैरेट, वाइल्ड गोभी और एलिगेटर बीट, अल्टरनेंथ्रा फ्लोक्सोरोइडस। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, रेस्टिंग स्टेज, मोल्टिंग स्टेज, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है भाई। वाइल्ड गोभी या जंगली गोभी हम उसको बोल सकते हैं, वाइल्ड गोभी या जंगली गोभी, एस्पोडिलस टेनिफोलियस, सॉरी वो वाइल्ड ओनियन का नाम है, एस्पोडिलस टेनिफोलियस। तो आपने 2 नाम सुने होंगे, एक वाइल्ड राइस होता है और एक जंगली राइस होता है, दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है जिन्होंने लिख लिया हो? वाइल्ड राइस और जंगली राइस, ये आइडिया? चलो लिखा क्या नीचे वाला? ये अल्टरनेंथ्रा फ्लोक्सोरोइडस, फ्लोक्सोरोइडस एक्वेटिक वीड है भाई, ये मार्जिनल वीड की कैटेगरी में आता है। अल्टरनेंथ्रा फ्लोक्सोरोइडस, ठीक है, एलिगेटर वीड जिसे कहा जाता है। लिख लिया?
हाँ, एक उसका एंसेस्टर है। वाइल्ड जो राइस है, हाँ, ओराइजा न्यूरा, ओराइजा रूफिपोगोन, बात करेंगे अपन इसके बारे में भी, निवोरा और रूफिपोगोन। पेरेनियल वीड के अंदर सिंपल पेरेनियल, मोर देन 2 ईयर का मतलब क्या है कि लाइफ साइकिल कितने ईयर में कंप्लीट हो रही है? मोर देन 2 ईयर के अंदर। सिंपल पेरेनियल यानी पेरेनियल होंगे लेकिन रिप्रोडक्शन किससे करेंगे? सीड के द्वारा। यहां पर एक और नाम आप लिख सकते हो, इम्पेराटा सिलेंड्रिका। इम्पेराटा सिलेंड्रिका, इम्पेराटा सिलेंड्रिका, इम्पेराटा सिलेंड्रिका, ICLC ऐसे करके शॉर्ट में जैसे भी आपको याद नाम रहे, ICLC, इम्पेराटा सिलेंड्रिका, लेंटाना कैमेरा। क्रीपिंग पेरेनियल के अंदर रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव पार्ट या स्टोरेज ऑर्गन। साइनोडोन डेक्टाइलोन स्टोलोन के द्वारा, साइप्रस रोटंडस ट्यूबर या नट के द्वारा, सोरगम हेलिपेंस जो है राइजोम्स के द्वारा, कॉन वॉनुलस आर्वेंसिस स्प्रेडिंग रूट्स के द्वारा। आपने नाम सुने पंचर वाइन किसे बोलते हैं? किसे कहा जाता है? कांटे होते हैं उसमें, और जब अपन साइकिल या बाइक लेके जाते हैं तो पंचर कर देता है, ये हकीकत है ना, इसीलिए उसको पंचर वाइन बोला गया है। ट्राइबुलस टेरेस्टिस, ट्राइबुलस टेरेस्टिस, ट्राइबुलस टेरेस्टिस, पंचर वाइन, पंचर वाइन। आपके सामने ऐसे कई सारे शब्द आते होंगे, एग्रोनॉमी में तो कम, वीड में ज्यादा आते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर और एंटोमोलॉजी में ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी आती होगी जो आपको याद नहीं होती होगी एक बार में, ठीक है। उसको याद करने का यही तरीका है कि जैसे आपके भाटी जी इनका नाम रख दो कि भाई ट्राइबुलस टेरेस्टिस है, ठीक है, और बार बार को भाई भाटी नहीं बोलेंगे, ट्राइबुलस टेरेस्टिस बोलेंगे, ठीक है, पंचर वाइन बोलेंगे। भाटी जी बुरा नहीं मानना है ना? ये भी सही है, ये भी सही नहीं है, हम लोग को ग्रीन चले जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है, जहां जिसकी इच्छा हो वहां उसको रहना चाहिए। साइनोडोन डेक्टाइलोन स्टॉल, साइप्रस रोटंडस ट्यूबर और नट्स, सोरगम हेलिपेंस के अंदर राइजोम्स, कॉनोनुलस आर्वेंसिस स्प्रेडिंग रूट्स के द्वारा, ठीक है, स्प्रेडिंग रूट्स के द्वारा। लिखा हेलिपेंस, हेलेपेंस, एच और एल ऐसे लिखते हो, एच ए हेलेपेंस, चलो कोई ना, लिख लो हेलेपेंस, सोरगम हेलिपेंस, जिसको हम जॉनसन ग्रास बोलते हैं, सोरगम हेलिपेंस। जॉनसन ग्रास कहाँ काम आती है? कहाँ काम आती है? जॉनसन ग्रास काम आती है जो पशु होते हैं उनकी हेल्थ को खराब करने के लिए, अगर आप टिलरिंग स्टेज के पहले उनको खिलाते हो तो, ठीक है। स्प्रेडिंग रूट्स का मतलब क्या आती है कि जड़ें जो है वो फैलती है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि फील्ड के अंदर जो है स्प्रेडिंग रूट्स पाई जाती है, यानी फाइब्रस नेचर का ही होता है, यानी रूट्स के माध्यम से ही अपना क्या करती है, रिप्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से इनको स्प्रेडिंग रूट्स कहा जाता है। ये वाला मत लिखो, काम का नहीं है अपना। लिख लिया यहां तक? नहीं लिखा? लिखो लिखो, कॉनवोनुलस आर्वेंसिस स्प्रेडिंग रूट्स। लिख लिया भाई? लिखो लिखो, ट्राइबुलस टेरेस्टिस, जिसको हम बोलते हैं क्या, पंचर वाइन, ठीक है। क्या? कौन सा? उडी प्लांट इसको हम बोलेंगे, सेमी उडी की कैटेगरी के अंदर ही आएगा, सेमी उडी। हाँ, चलो लिख लिया भाई? एक मिनट है क्या? चलो लिखो लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, हैं?
चलो लिख लेना, पास वाले का देख लेना। पर्निसियस पेरेनियल, थोड़ा जल्दी लिखो, पर्निसियस पेरेनियल। क्या पर्निसियस का मतलब, ये जो वर्ड यूज किया गया है ऐसे वीड के लिए यूज किया गया है जिनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। मतलब का मतलब यही है कि पेरेनियल वीड है, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है, या मान लीजिए जो अपना प्रोपोगेशन जो है रेट ज्यादा है, या जिनका इन्फेस्टेशन ज्यादा हो रखा है, तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है पेरेनियल नेचर के, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पर्निसियस पेरेनियल। दोज पेरेनियल वीड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उनको हम बोलते हैं पर्निसियस पेरेनियल। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ग्रासी वीड, सेज, ब्रॉड लीफ वीड। ग्रासी वीड के अंदर नैरो लीफ होंगे, मोनोकोटिलिडोन नेचर के होते हैं, एग्जाम्पल है फ्लेरिस माइनर। लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। मेरे ख्याल से अगर मैं बोल के आपको लिखाऊं तो सही रहेगा, एक बार बोर्ड पे समझा दे उसके बाद बोल के लिखाऊं तो टाइम कंज्यूम है। क्यों? और आप कुछ तो सर्वे करा लो, सर्वे कराते हैं, ठीक है। लिखो लिखो जल्दी। उसमें सर यूं होगा, आप बोलोगे फ्लेरिस माइनर, हम लिखेंगे पता है थाला स्पेलिंग। अच्छा ऐसा नहीं यार, यूजी कर लियो तो ऐसा तो नहीं लिखोगे। यूजी से जो कुछ चीज का अच्छा चलो कोई ना, लिख लो आराम से। लिख लिया आप? मोनोकोट वीड, ब्रॉडली। मोनोकोट वीड ब्रॉड लीफ की जगह यहाँ पर नैरो लीफ वीड ब्रॉड लीफ भी मेंशन हो सकता है आपको, है ना। नैरो लीफ मतलब मोनोकोट। ईसीसी, इकोनिया क्रेसिपस, साइनोटिस स्पीसीज और कोमेलिना स्पीसीज। सेज के अंदर साइप्रेसी फैमिली, नैरो लीफ, थ्री रैंकेड लीफ स्टेम। यहाँ पर एक लीफ भी लिख लेना, लीफ, थ्री रैंकेड लीफ स्टेम। इसके अंदर जो है पूरा स्टेम वाला जो पार्ट है वो सॉलिड होता है, ठीक है। केवल नोड से ही नहीं, पूरा जो स्टेम वाला पार्ट है वो सॉलिड होता है। आपको नोड और इंटरनोड इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी संधि और पर्व संधियां जो है आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है सेज लिखने के बाद, थोड़ा एक दो पॉइंट और मैं कल की क्लास में आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद लिखेंगे। कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। इकोनिया क्रेसिपस है, साइनोटिस स्पीसीज है, कोमेलिना स्पीसीज है। सेज के अंदर साइप्रेसी फैमिली है, नैरो लीफ है, थ्री रैंकेड लीफ स्टेम है। साइप्रस के अंदर रोटंडस है, एरिया है, डिफॉर्मिस है, कॉम्पैक्टस है, कॉम्प्रेसस है, ठीक है। दो नाम और है लेकिन हम कल उनको पढ़ेंगे। एक साइप्रस एस्कुलेंटस भी होता है, वो भी पेरेनियल नेचर का होता है। लिख लिया? सेज के बाद में थोड़ा सा गैप छोड़ देना आप, है ना। एरिया और डिफॉर्मिस एनुअली नेचर के होते हैं, जबकि रोटंडस और एस्कुलेंटस जो होता है वो आपका पेरिनियल होता है। कल हम एक और बार इसके बारे में समझेंगे। अभी केवल रोटंडस लिख लो। थ्री रैंकेड लीफ स्टेम, थ्री रैंकेड लीफ स्टेम। कल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनका, और भी वीड प्लांट्स का देख लेंगे। लिख लिया? चलो लास्ट स्लाइड है, इसको आप लिख लीजिए। ब्रॉड लीफ वीड, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन, डाइकोट, डाइकोट नैरो लीफ वीड, स्पर्गुला आर्वेंसिस और प्लांटेको लेंसियोराटा। आज के लिए इतना काफी है, कल स्टार्ट करते हैं आगे।
ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी लिख लो। एक बार पढ़ के आना इनको, कल मैं हो सकता है आपसे सरप्राइज टेस्ट ले लूं जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे ना। ब्रॉड लीफ के अंदर भाई आप लिख सकते हो चिनोपोडियम एल्बम लिख सकते हो, चिनोपोडियम एल्बम, मेलिलोटस एस्टिसिस लिख सकते हो, मेलिलोटस इंडिका एल्बा, ठीक है, कई सारे नाम है, केवल अभी आप 2 नाम याद रखो, फिर हम एक बार सारे वीड का एक टेबल फॉर्म में जो है कुछ कॉमन नेम, फैमिली, ठीक है, उनका क्या बोटेनिकल नेम है एक बार प्रेजेंट कर देंगे, फिर तुम याद कर लेना थोड़ा थोड़ा, 2 2 3 3। चलिए आज के लिए